तुम उसे इस प्रकार नहीं जाने दे सकते चंद्र। मैं उसे इस प्रकार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि आज पहली बार मुझे आभास हुआ है कि एक राजा को मनुष्य से, पिता से, पति से भी ऊपर उठना पड़ता है। एक राजा तब तक एक संपूर्ण और सशक्त शासक नहीं हो सकता जब तक उसमें एक पिता की भांति वात्सल्य की भावना ना हो, एक पति की भांति प्रेम करने की भावना ना हो, एक पति की भांति रक्षा करने की भावना ना हो। यदि आज नंदिनी चली गई तो सब कुछ चला जाएगा चंद्र। एक राजा का सिंहासन, उसका अधिकार, उसकी राजमुद्रा, उसका ध्वज, उसकी प्रत्येक वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका एक शासक की भांति अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ शासन करना। और तुम्हारी सारी क्षमताएं केवल और केवल नंदिनी के साथ हैं चंद्र। नहीं चाहिए मुझे ऐसा निर्जीव और हृदय से दुर्बल शासक। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। जानते हो चंद्र, मैंने तुम में दो राजाओं को देखा था। एक वो राजा जो प्रेमपूर्ण था और एक वो राजा जो प्रेम विहीन था। और आज जीवन में पहली बार मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उचित नहीं था, क्योंकि प्रेम के बिना तुम तो केवल एक निर्जीव वस्तु समान थे। एक ऐसे राजा जो अपनी प्रजा के लिए सदैव तत्पर तो था, परंतु प्रेम, संवेदनाएं जो एक राजा को अपनी प्रजा से जोड़ते हैं। परंतु आज मुझे यह विश्वास हो गया है चंद्र कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रेम वापस मिलेगा, तुम पुनः एक बार एक प्रेमपूर्ण संवेदनशील राजा बन जाओगे। क्योंकि कोई भी राजा सब कुछ करने के पश्चात भी तब तक परिपूर्ण नहीं हो जाता जब तक वो अपनी प्रजा से नहीं जुड़ जाता। तुम अपनी प्रजा की पीड़ा तभी समझ पाओगे चंद्र जब तुम उसे स्वयं अनुभव करोगे। और आज तुम्हें पीड़ा हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम में हृदय है। और अब मुझे मगध सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे रूप में चाहिए जो प्रेम समझने में, प्रेम करने में सक्षम हो। जानते हो चंद्र, आज जीवन में पहली बार आयु और अनुभव में छोटी एक युवती ने मुझे यह सीख दी है कि प्रेम जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। आचार्य, मैं केवल नंदिनी को फिर जीतना चाहता हूं। नहीं चंद्र, ऐसा कदापि मत करना। अब तुम कभी भी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यदि कुछ करना ही है तो जाओ, उसे वापस लौटने के लिए मनाओ। संभवतः वो वापस लौट भी आए, परंतु वो अब कभी भी तुम पर विश्वास नहीं कर सकेगी। एक विशाल पर्वत पर, एक महासागर पर विजय प्राप्त करने से भी यदि अधिक कुछ कठिन है तो वो है एक स्त्री का विश्वास जीतना जो तुम खो चुके हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए आचार्य? मुझे किसी भी स्थिति में अपने राज्य के लिए एक निर्जीव और दुर्बल शासक नहीं चाहिए चंद्र। जिस राजा के मन में प्रेम का वास हो, सही मायनों में वही एक सफल राजा होता है। और यही मैंने आज सीखा है। इसलिए जाओ चंद्र, उसे ढूंढो और वापस लेकर आओ। नंदिनी! नंदिनी! मुझे क्षमा कर दो, वापस लौटाओ। नंदिनी, रुक जाओ। नंदिनी! हम सबसे दूर जीवन के लिए चले जाना। मैं नंदिनी को मगध वापस लाया अवश्य हूँ, किंतु अपनी पत्नी या मगध की महारानी के रूप में नहीं। मैं तो केवल बिंदुसार की दाई माँ के रूप में आचार्य।
और भूल मेरी है नंदनी कि मैं तुम्हें फिर से इस महल में लेके आ गया। लगता है कि तुम्हें इस महल के वैभव की आदत से हो गई है। एक बात स्पष्ट की देता कि मैंने तुम्हें अपने हृदय से, अपने जीवन से निकाल दिया है। अब उसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। भागो, भेड़ियों ने हमला कर दिया। भेड़ियों ने हमला कर दिया है। भेड़ियों ने हमला किया। भेड़ियों ने हमला कर दिया है। तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तो कैसे करते अपनी सहायता? यदि तुम नहीं आते तो तुम्हें ज्ञात होता ना। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ नंदिनी। और चंद्र, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस वक्त लौटूंगी? कभी नहीं। नंदिनी, बस एक क्षण मेरी बात सुन। बस तने कि एक बार उन यादों में झांक कर देखो। क्या तुम्हें लगता कि ऐसा एक भी पल होगा, एक भी समय होगा जो हमने साथ में बिताया होगा, जब तुम्हें लगा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, जब तुम्हें लगा होगा कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिता सकती हो? क्योंकि यदि तुम मेरा विश्वास करो तो मेरे लिए तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन का अस्तित्व है वो। नंदिनी, जो खुशी, जो सुख, जो चैन मुझे तुम्हारे कारण मुझे मिला है, वो मुझे आज तक कभी भी किसी के कारण नहीं मिला है। ऐसा आभास मैंने कभी भी नहीं किया नंदिनी। कितने आश्चर्य की बात है चंद्र। तुम कहते हो कि तुम्हारी स्मृतियों में सुख था, परंतु मैं जब भी उन स्मृतियों को स्मरण करती हूँ तो मुझे पीड़ा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। नंदिनी, हो सकता है वही कड़वा सत्य हो। दुख के कारण ही हमारे जीवन में सुख की अहमियत होती है। यदि काली अंधेरी रात ना हो तो सुनहरी सुबह कैसे होगी? संबंधों में कभी दीवार नहीं होते हैं चंद्र, परंतु हमारे संबंध में एक ऐसा दीवार है जो हम कभी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दीवार अविश्वास का है। नंदिनी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाने दो चंद्र, ये मेरा निर्णय है और ये मेरा अंतिम निर्णय है। छोड़ो मुझे। हम जीत गए। आखिरकार वही हुआ जो हम चाहते थे। नंदिनी महल से जा चुकी है।
क्या कह रही हो हेलेना? हाँ माँ, नंदिनी अपने आप ही महल छोड़कर चली गई। काश ये देखने के लिए हम वहां होते। और चंद्र, हेलेना याद रखना इस वक्त चंद्र बहुत कमजोर है। यही मौका है उसके करीब जाने का। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा हेलेना। काश आप इस वक्त महल में मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए होती। आप नहीं जानती माँ, आपके बिना मैं बहुत अकेली हो गई हूँ महल में। आप जानती हैं, केवल एक मैं ही रानी हूँ चंद्र की अब। काश माँ आप महल में होती, हम दोनों मिलकर मगध पर राज कर पाते। वो दिन दूर नहीं हेलेना, हम वापस आएंगे महल में। हमने वायदा किया है, हमें कुछ भी करना पड़े हम महल में वापस आएंगे। को लगता है कोई आ रहा है। जाओ हेलेना। आचार्य जी, आप यहाँ? महारानी नंदिनी, आप इस प्रकार राजभवन को, मगध को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? वो आचार्य जी, मैं उस महल में अभी क्षण भी नहीं रह सकती। और बिंदुसार, युवराज बिंदुसार का क्या? जो मगध का भविष्य है उसकी परवरिश का क्या? क्या आपने कभी एक क्षण भी ये सोचा है कि कौन उन्हें जीवन के आदर्श सिखाएगा? आपकी अनुपस्थिति में कौन उन्हें एक अच्छा मनुष्य बनाएगा? किंतु आचार्य जी, मैं... युवराज बिंदुसार को आपकी आवश्यकता है महारानी, और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप रुक जाइए। आप मगध की पुत्री हैं, वो अग्नि देखी है मैंने आप में। आप संसार में किसी को भी छोड़ सकती हैं, अपने पूरे परिवार को छोड़ सकती हैं, अपने पति को छोड़ सकती हैं, परंतु आप अपनी प्रजा को नहीं छोड़ सकती। वो उत्साह देखा है मैंने आप में। आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है महारानी। एक बात जिससे मैं आज तक अनभिज्ञ था वो ये है कि आप में एक गुण है जो औरों से आपको भिन्न और सर्वश्रेष्ठ बनाता है, और वो गुण ये है कि आप दूसरों की पीड़ा अनुभव कर सकती हैं, उन्हें सहानुभूति दे पाती हैं। आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है महारानी। उनके लिए लौट जाइए, और किसी के लिए नहीं अपितु आपकी प्रजा के लिए लौट जाइए। बस मुझे आपसे केवल इतना ही निवेदन करना था। एक मां की तरह सोच कर देखिए, केवल एक बार ये सोच कर देखिए महारानी। उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम वापस लौट आई। तुम मानो ना मानो, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस वहीं रुक जाओ चंद्र।
एक क्षण के लिए भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। नहीं, मैं अपनी मातृभूमि मगध और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए वापस आई हूँ। हम विवाहित अवश्य है चंद्र, परंतु पति और पत्नी जैसे संबंध हमारे बीच अब शेष नहीं है। हम एक छत के नीचे अवश्य रहते हैं, परंतु उसका कारण भी मगध और बिंदुसार ही है। और मैं आशा करती हूँ कि तुम इस बात का सम्मान रखोगे। मेरा नाम मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है और मैं आपका मित्र बनना चाहूंगा। देखिए नंदिनी, इस समय जो आपके समक्ष खड़ा है वो ना ही मगध सम्राट है, वो ना ही आपका पति है। वो यूं समझिए कि एक अपरिचित व्यक्ति है जो बस केवल आपका मित्र बनना चाहता है, कुछ नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी हमने हमारे अतीत के विषय में बात की है तो मेरी ही भूलों के कारण आपको मुझसे शिकायतें रही हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए अपने अतीत को भुला पाना बहुत ही कठिन होगा, या आप विश्वास करें मेरे लिए भी बहुत कठिन है, किंतु मैं तब भी प्रयास करना चाहता हूँ कि हमारे अतीत को बुलाकर हम दोनों साथ मिलकर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करें बस। और इसी कारण और कुछ ना से कम हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाए बस। तो अब मैं आशा करूंगा कि आप मुझे कम से कम एक अवसर देंगे और मुझे अपना मित्र बनाएंगे। यदि आप चाहें तो सोच समझकर अपना समय देकर मुझे उत्तर दे सकते हैं। मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या कर रही हो नंदिनी? मैं बिंदुसार को अपने कक्ष में ले जाती हूँ। हाँ, किंतु क्यों? यदि वो आधी रात्रि को रोएगा तो कम से कम मैं उसकी देखभाल तो कर पाऊंगी। परंतु ये भी तो तुम्हारा ही कक्ष है। नहीं महाराज, ये कक्ष आपका है। तो यदि तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, यहाँ सो सकती हो। और तुम कहाँ सोगे? मैं भी यही सोऊंगा। ये किस तरह का प्रश्न हुआ? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि पूरी रात्रि तुम और मैं इस कक्ष में एक साथ व्यतीत करें? हाँ, क्यों? कोई आपत्ति? हाँ है। अभी तुमने कहा ना कि तुम एक अपरिचित व्यक्ति हो, और एक अपरिचित व्यक्ति के साथ मैं रात्रि व्यतीत नहीं करना चाहती। रुको नंदिनी, रुको। देखो, यदि मध्य रात्रि को मुझे बिंदुसार को देखने का मन किया तो क्या तुम एक पिता को उसके पुत्र से अलग करोगी? और तुम्हारी समस्या का समाधान मैं अभी कुछ करता हूँ। ये इस कक्ष के बीच की लकीर है और इस कक्ष के ये वाला हिस्सा तुम्हारा हुआ और ये हिस्सा मेरा। मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं, ये पक्ष मुझे चाहिए। मुझे निद्रा यहाँ अच्छी आती है। अच्छा, ठीक है। और स्याही का क्या? रुको। और वो रिक्त स्थान? उसका समाधान भी है मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम? हमारा बिंदुसार यहाँ रिक्त स्थान पर, यहाँ हम बिंदुसार को बिठा देंगे तो बिंदुसार के इस ओर का स्थान तुम्हारा और इस ओर का स्थान मेरा, है ना? और बिंदुसार, अब आशा करूंगा कि अब आपको यहाँ रुकने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बात कहूं नंदिनी, भले ही अब आप हमें पति पत्नी ना माने, किंतु
देखिए, हमें बिंदुसार के लिए तो माता पिता बने ही रहना होगा, क्योंकि यदि पूरे संसार में बिंदुसार पर किसी का भी सबसे अधिकार है तो वो केवल उसकी माँ का है, आपका है। बच्चे के पालन पोषण के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है चंद्र। अवश्य, भले ही मैं दूसरे के लिए परिचित हूँ किंतु बिंदुसार के लिए तुम्हें परिचित रहना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।